तो 11th क्वेश्चन को करते हैं जी। 11th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 11th क्वेश्चन आपसे ये कहता है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक कार हैज टू वाइपर्स, एक कार के दो वाइपर हैं, जैसे कार में लगे होते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से। मान लो ये कार का शीशा है आगे वाला, ये कार का शीशा है भाई आगे वाला, ओके, ये आगे वाला शीशा है। एक वाइपर यहाँ पर लगा हुआ है और एक वाइपर मान लो यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब वो एक दूसरे से मिलते नहीं है कभी भी। ये ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, हर एक वाइपर का जो ब्लेड है वो 25 सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी, ओके। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और 115 डिग्री के एंगल पर वो सफाई करता है। मतलब ऐसे मान लो ये ब्लेड है यहाँ से यहाँ तक और ये ऐसे चलता है, ये इस तरीके से, इस तरीके से चलता है यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाता। मतलब कहने का ये है, ये 115 डिग्री पर घूमता है, मतलब यहाँ सफाई करता है, ठीक है। और दूसरा वाला ब्लेड भी इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ सफाई करता है। दूसरा वाला ब्लेड भी यहाँ सफाई करता है, ये भी 115 डिग्री पर घूमता है, ओके। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये ब्लेड है, ध्यान रखना। मैं दूसरे कलर से एक बार कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा ये ब्लेड है, ये ब्लेड है और ये सफाई कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आप सफाई कर रहा है। एंगल दे रखा है 115 डिग्री, और ब्लेड की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ भी 25 सेंटीमीटर है। तो आपको अब बताना क्या है, आपको सिर्फ इतना बात बतानी है कि भैया इस देखते हैं, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो जो ये ब्लेड है वो कितना एरिया को, कितना एरिया ये सफाई करता है, मतलब ये दोनों मिलके एक साथ में कितना सफाई करते हैं, कितना एरिया की सफाई करते हैं। अगर एक का निकल के आ जाएगा तो दूसरा तो आप अपने आप निकाल ही लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ब्लेड, सॉल्यूशन क्या होगा, लेंथ ऑफ ब्लेड। तो ब्लेड की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको हम आर मान सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ ब्लेड हो जाएगी, ठीक है। तो एंगल मेड मेड बाय एंगल मेड बाय ब्लेड, यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा, एंगल मेड बाय ब्लेड while स्वीपिंग while स्वीपिंग, ओके। मतलब जब सफाई करता है, स्वीपिंग जब सफाई करता है तो ब्लेड कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो बनाता है 115 डिग्री का एंगल। समझ में आ रही बात, ठीक है। एंगल मेड बाय ब्लेड वाइल स्वीपिंग, जब ब्लेड सफाई करता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 115 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना, ओके। एरिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्वीपिंग पार्ट बाय वन ब्लेड, मतलब एक ब्लेड कितना एरिया स्वाइप करेगा, उसका एरिया क्या होगा, वो एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ये वहां पर फॉर्मूला लगेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा, थीटा की वैल्यू लेनी है हमें 115 डिग्री अपॉन में 360 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 लेंगे, 22 अपॉन में 7 इंटू में आर हमें दे रखा है 25 इंटू में 25 इंटू में 25। तो उसके बाद क्या होगा, ध्यान से समझते रहिएगा। उसके बाद क्या होगा, आप अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल किससे होगा बेटा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा 10, ठीक है, 1 बचा 15, 5 3 जा 15, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 टू जा 10, ये आ गया ना, निकल के आ गया ना, ओके। समझ में आ रहा है बेटा, ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। उसके बाद क्या होगा, आप ये 2 से और भी कैंसिल हो सकता है, 2 से देखो ये 11 हो गया, और 2 से बेटा ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ओके।
तो अब कितना आएगा भाई, अब आप सीधी-सी मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे कितना बचेगा 7 और 36 की मल्टीप्लाई करिए, 7 मल्टीप्लाई 36 ये तो नीचे बचेगा और ऊपर क्या बचेगा बेटा, ऊपर बचेगा 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 625 आप इसे लिख सकते हो। अगर कटता है तो आगे और काट दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कटेगा, तो आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब आप इसकी मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जब आप इसकी ज़रूर कर सकते हैं, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तो 23 की आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, 3 और 2 5 और 2 और इसकी मल्टीप्लाई आप 625 के साथ करिए और 7 की मल्टीप्लाई 36 के साथ करिए, क्या आएगा 7 छक्के 42, 2 4 7 21 और 4 25 ठीक है। उसके बाद बेटा आपको मल्टीप्लाई करनी है 253 की 625 के साथ, 253 की 625 के साथ, 253 इंटू में 625 तो कितना आएगा आपके पास? आपके पास निकल के आएगा भाई 15 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 15, 81 और 25 हाँ, ये निकल के आएगा। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, मैं तो कैलकुलेट करके ही आपको बता रहा हूँ। 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, जो ये एरिया निकल के आया है ना, ये एक ब्लेड का एरिया निकल के आया है। ये एरिया जो निकल के आया है, एरिया एक ब्लेड का एरिया निकल के आया है। ठीक है, एक ब्लेड का एरिया निकल के आया है, लेकिन हमें तो दोनों ब्लेडों का बताना है ना, दोनों ब्लेडों का बताना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया स्वेप्ट बाय टू ब्लेड्स, एरिया स्वेप्ट बाय टू ब्लेड्स बेटा निकालना पड़ेगा। एरिया स्वेप्ट बाय टू ब्लेड्स, दो ब्लेडों से कितना एरिया स्वैप्ट होगा, तो 2 इंटू में 1 ब्लेड का कितना है 15, 81, 25 बाई 252, 252 आप यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ से डिवाइड हो जाएगा ये, तो कितना आएगा 126। मतलब हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा 15, 81, 25 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया निकल के आया। ये एरिया किसका निकल के आया आपके पास भाई? जो दो ब्लेड है, ये दो ब्लेड कितना एरिया स्वेप्ट करेंगे, ये निकल के आया है। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही हमने एक तरीके से निकाला है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दोनों का एरिया निकल के आ गया है।